ऐसे भावना लेकर के भगवान में विलीन हो जाते हैं। ऐसे साधन पद्धति ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, भगवान के विराट रूप, अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान सच्चिदानंद विग्रह, अनंत कोटि वैकुंठ नायक उपासना करते हैं उनके। वहां भगवान की सेवा नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनके भूख नहीं, प्यास नहीं है। वो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम है। भगवान का भूख प्यास होता है, भूख प्यास तो मनुष्य का होता है। भगवान का कभी भूख प्यास है तो मनुष्य, शरीर धर्मी मनुष्य के लिए ऐसा होता है। शरीर धर्मी हम लोग, शरीर धर्मी होने का कारण शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तब जाकर के हम लोगों को प्यास लग जाता है। ये कारण है, ऑटोमेटिकली प्यास लग जाएगा। तुम इच्छा नहीं करते हुए भी प्यास लग जाएगा, भूख लग जाएगा। जब अन्न की कमी होती है तब जाकर भूख लग जाता है। जब शरीर थक जाता है ऑटोमेटिकली निद्रा आ जाती है। एक स्वाभाविक वृत्ति है। भगवान सोते हैं कभी भगवान कभी, तो उन लोगों के लिए ये साधना ये मायामय है, ये माया है। उन लोग कहते हैं ऐसी उपासना ये मायामय है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये ऐश्वर्यमय उपासना, वहां भगवान का कोई सेवा नहीं, क्योंकि भगवान का कोई प्रयोजन नहीं। आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, बस भगवान नारायण वैकुंठनाथ बैठे हैं वहां। सब पार्षद सब सनक आदि ऋषियां सब वहां स्तव स्तुति वंदना कर रहे हैं, उनके तृप्त हैं, वहां कोई प्रयोजन नहीं हुआ। ये उपासना पद्धति है ना, वो भी सत्य है। लेकिन वृंदावन में जो हमारे श्री कृष्ण जो है, राधा कृष्ण जुगल उपासना पद्धति है, ये विशेषता है। नरो लीलावत कोई बल्लम, नरो लीलावत कोई बल्लम। भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं। साधारण मनुष्य का जैसे भूख प्यास लगता है ना, ऐसे ही भगवान का भूख प्यास लगता है। और भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में भगवान मुग्ध है, प्राकृत मनुष्यवत जानते नहीं है। राधा रानी कहाँ है कृष्ण जानते नहीं है, व्याकुलित हो रहे हैं। राधा रानी व्याकुलित हो करके हा कृष्ण करके व्याकुलित चित्त हो करके अनुसंधान कर रहे हैं वन वन में सखियों के साथ। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन, हा प्राणनाथ, तुम कहाँ हो? क्या भगवान अल्पज्ञ है? भगवान जानते नहीं है, तो सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ जहां, तो वहां भगवत्ता कहाँ? ये तो मुग्ध मनुष्य के लिए होता है। मुग्ध मनुष्य कुछ जानते नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान कुछ जानते नहीं है, है ना। तो ये मुग्धता जो साधारण बद्ध जीवात्मा के लिए होता है, लेकिन भगवान मुग्धता। लेकिन ये विशेषता है भगवान, ये वृंदावन उपासना पद्धति जो इसको कहते हैं माधुर्य उपासना है, वह ज्ञानमय उपासना पद्धति, ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति और माधुर्यमय उपासना पद्धति। ये माधुर्य उपासना जो पद्धति कुछ भिन्न है। ये भिन्नत्व जो है एकमात्र माधुर्य उपासना पद्धति में संभव। यहाँ भगवान मुग्ध है, लेकिन ये मुग्धता हमारे प्राकृत मुग्धता नहीं। प्राकृत जैसे हम मुग्ध हैं, मुग्ध माने हम स्वरूप, जो हम वास्तव में जो हम, ये जो चेतन सत्ता है भगवान से नित्य संबंधित भगवत अंश, अभिन्न अखंड सच्चिदानंद भगवान के अभिन्न अंश है, अलग नहीं है। ममई वांश जीवलोके, मेरे अंश जीव है, जीव भूत जीव बन गया है। वो था मेरे अंश, अब जीव भूत जीव बन गए, इसको कहते हैं जीव। जीव किसको कहते हैं? जीव रूपी आत्मा, जीवात्मा। अरे भाई आत्मा कहो नहीं तो जीव कहो, जीवात्मा एक ऐसे शब्द आ गया। बोले हाँ, जीव रूपी आत्मा है, आत्मा चेतन सत्ता बन गया जीव। जीव बने प्रकृति, पुरुष माने अपरा प्रकृति परा प्रकृति मिलन से एक शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है, इसको कहते हैं जीवात्मा। आत्मा अलग है, जीव प्रकृति अलग है।
प्रकृति किसको कहते हैं? भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। गीता अध्ययन करते हैं ना हम लोग, वहां देखिएगा, भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा जो इसको कहते हैं प्रकृति। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, इसको कहते हैं प्रकृति। दोनों मिलकर के शरीर धर्मी बन करके सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं भगवान। ये भगवान का जीवत दशा। भगवान यहाँ जीव चैतन्य सत्ता रूप में जगत सृष्टि करके प्रकृति पुरुष, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों मिलकर के सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं, है ना। तो जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं? इसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात्। जीव कहते हैं उसको। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रिय 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कहते हैं हस्त पद बाघ पायु उपस्थ। 5 ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीवा तत्। भूत इंद्रिय अंतकरण। अंतकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसका जो प्रधान, ये इसके जो प्रधान माने अहंकार रूपी जीव चैतन्य सत्ता, उसको कहते हैं भूत, जीव। और आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत। पृथक दृष्टा है, लेकिन ये माया से अतीत है, लेकिन माया से लिप्त होकर जीव चैतन्य सत्ता रूप में प्रकृतिस्थ होकर के संसार को भोग रहे हैं। तो जीव का ये मुग्धता माने मैं भगवान से अलग हूं, जानते ही नहीं है भगवान कौन है। ये तो मान लो, जैसे मान लो कह दिया, हम सुन लिया, लेकिन वास्तव में कोई अनुभव नहीं। हम जो भगवान के एकदम नित्य संबंधित हैं और मिले हैं हमसे, किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं है, लेकिन हमको भुला दिया। कैसे भूल गया? न प्रकृतिस्थ होकर के स्वरूप भूल गया। मैं जो भगवान का सत्ता हूं, भगवत अंश हूं, ये माया ने भुला दिया। अब हो गया शरीर धर्मी, जिस कारण हमारा भगवान से नित्य संबंध सत्य है, नित्य है, कभी अलग होना संभव नहीं है। लेकिन ये संभव, जैसे हमको ऐसे दिख रहा है जैसे हम भगवान से अलग हैं, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, भगवान कहाँ है हमको पता नहीं है, ऐसे है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये जो विस्मृति है, ये मुग्धता, ये जीव में है। भगवान में कैसे संभव मुग्धता? ये विस्मृति ही संसार बंधन का कारण। संसार बंधन का मूल जड़ है स्वरूप विस्मृति। स्वरूप कौन है? ना भगवान का हूं, भगवान का, भगवान हमारे हैं। संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य है। भगवान से हमारा संबंध पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, ये सत्य है ना। तो स्वरूप विस्मृति ही जीव का संसार बंधन, माया मुग्धता, भगवत विस्मृति के मूल कारण जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। जब वो ज्ञान हो जाता है गुरु कृपा से, जब गुरु बोध करा देते हैं तुम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम अलग हो, तुम राधा रानी के हो, राधा रानी तुम्हारे हैं, तुम तो स्वरूप दे देते हैं, तुम तो सहचरी स्वरूप दे देते हैं। तो स्वरूप का बोध जब होता है तो मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? मैं राधा रानी के हूं। तो मेरे कौन है? मेरे राधा रानी है। मैं शरीर हूं तो स्त्री पुत्र परिवार शरीर धर्मी ये मेरा है। मैं शरीर नहीं, मैं राधा रानी की हूं, तो मेरे कौन है? राधा रानी है। सीधा बात है। ये संबंध बोध, इस संबंध बोध को गुरु जगा देते हैं। तत्सहित साधन चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे वो अनुभव करना शुरू करते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं। चिंतन करते करते धीरे धीरे संसार बंधन से उसका मन हट जाता है। वो देखता है ये मायामय, ये अज्ञानता, ये बंधन का कारण, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं,
जब शरीर हम जन्म नहीं लिए, कहाँ था संसार, कौन था हमारा समस्त परिवार, ये तो पीछे संबंध हुआ, ये तो आगंतुक संबंध हो, पहले था नहीं। हम जब मातृ जठर में आए नहीं, तब कौन जानता है हमारे संसार में ये सब संबंध है, दृश्य ये तो आगंतुक है। जब मातृ जठर में आए हैं, फिर संसार में आए हैं, तो उसको जन्मदिन मनाया जाता है। अरे जन्मदिन तो शरीर का जन्म हुआ, हमारा जन्म कहाँ हुआ, लेकिन हम कहते हैं हमारा जन्मदिन। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर का जन्म, तो मेरा जन्म, वास्तव में ऐसा नहीं, मेरा जन्मदिन शरीर का जन्म हुआ है। मैं तो पहले था, अभी भी है, पीछे भी रहेंगे, है ना। तो ये आगंतुक संबंध हो, ये पहले था नहीं, विश्व में दृश्यमान, एक दिन रहेगा नहीं, या तुम जाओगे या तुम्हारे संबंधित वस्तु समस्त ये नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जिसको तुम प्रिय मानते हो, एक दिन पहले या तो वो चले जाएंगे या तो तुम चले जाओगे, ये सत्य है। लेकिन अभी हो सकता है 50 साल पीछे हो सकता है, लेकिन डिटैचमेंट होना जरूरी है अवश्य। ये संबंध था नहीं, ये संबंध है नहीं, ये संबंध होता नहीं, ये संबंध हो नहीं सकता, ये कल्पना मात्र, स्वप्नवत अलीक है। तो ये विस्मृति ही हमारे भगवत विस्मृति, स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़ है। जैसे कैसे, जैसे मान लो छोटा बच्चा माँ की गोदी में सो रहा है, सो करके स्वप्न देख रहा है, वो जंगल में खो गया, माँ से खो गया और भयानक व्याकुल हो गया, माँ 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 करके रो रहा है, रोना शुरू कर दिया। फिर जब माने जगह, अरे अरे रो, बच्चा रो क्यों रहा है, ऐ ऐ ऐ, तो जग गया, माँ को जग पकड़ लिया। देखते अरे मैं तो माँ की गोदी में हूँ, ना वहाँ जंगल है, ना माँ से मैं अलग हूँ, तो माँ के साथ ही है ना। तो जब तक वो स्वप्नावस्था, तब तक जाके स्वप्नावस्था के जो दुख है, सुख जो भी है, उसको भोगना पड़ता है। ये संसार भी ऐसे स्वप्नावस्था जैसे हमारी विस्मृति स्वप्नवत है, भगवान की गोदी में भगवान के साथ ही हमारे अखंड अविच्छिन्न नित्य संबंध हो। ये राधा ने कोई बनावटी संबंध नहीं है, हमारे नित्य संबंधित है। ऐसे नहीं जो बनावटी है राधा ने से संबंध जोड़ो, ये पागलपन है। जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ी जोड़ाई है। संसार से संबंध तोड़ो, ये भी झूठ है, ये मिथ्या है। क्या तोड़ोगी, था नहीं, है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है, ये तोड़ी तोड़ाई है। तुमने मान लिया, मानने का कारण तुम फंसे हुए हो। संसार को तुम क्या त्याग करोगे, इसको छोड़ो, क्या छोड़ोगे, छोड़ा ही है, ये था नहीं है? लेकिन फिर क्या कहते हैं, संसार से संबंधो तोड़ो। अरे ये था कब जो हम तोड़ेंगे, ये तो था ही नहीं, है भी नहीं, एक मान्यता मात्र, स्वप्नवत। स्वप्नावस्था में जैसे हम एक शरीर धर्मी बन करके कल्पना के द्वारा शरीर रचना कर लेते हैं मन में, और संसार रचना कर लेते हैं। संसार रचना करके मन ही मन में उस शरीर को सत्य आरोप कर लेते हैं, वो काल्पनिक संसार को आरोप कर लेते हैं सत्य। ऐसे आरोप करके स्वप्न अवस्था में हम संसार को भोगते हैं। उसको सत्य मानने का कारण स्वप्न अवस्था में हम विकारग्रस्त होते हैं। हम तो सो रहे हैं लेकिन विकारित हो रहे हैं। वो स्वप्न अवस्था के शरीर, वो सो रहा है लेकिन स्वप्न अवस्था में वो काल्पनिक शरीर, काल्पनिक संसार कल्पना करके वो विकारित हो रहा है। विकार का कारण है उसको आरोप कर लिया सत्य। ऐसा ही देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आरोप कर लिया हमने, इस शरीर में ही शरीर संबंधी वस्तु मेरा, जिस कारण हम संसार में फंसे हुए हैं। मिथ्या, हम भगवत भूल गए हैं, विस्मृति हो गए हैं। मुग्धता, हमारी ये मुग्धता नित्य है, अनादिकाल के हैं। जब से हम ये संसार चक्र में जैसे माया में फंसे हैं, ये विस्मृति, हमारे भगवत विस्मृति, स्वरूप विस्मृति हमारे होने के कारण ये मुग्धता, ये समझने का कोशिश करना चाहिए, स्वरूप को जगाना चाहिए। मैं कौन हूँ, गुरु ने बता दिया है। तुम कौन हो, साहचर्य हो, तुम्हारा स्वरूप है वो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अलग हूँ। मैं इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, मैं राधा रानी की, राधा रानी मेरी है, राधा रानी से हमारे नित्य संबंध। ऐसे भावना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए,
करते 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 धीरे 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 हमारे अंतःकरण जो है ये तदात्मता प्राप्त होती है राधा रानी के साथ, राधा रानी के चिंतन के द्वारा। तो धीरे धीरे हमारे जड़ीय बंधन जो हमारे ग्रंथि जो धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। ऐसे यह है प्रक्रिया, है ना। तो भगवान सर्वज्ञ है। भगवान मुग्ध कैसे है भाई? आंख में चोली खेल रहे हैं, राधा कृष्ण सखियां सब आंख में चोली खेल रहे हैं। सुंदर सरड़ित वन, दिव्य वृंदारण्य, दिव्य चंद्रमा रजनी, वहाँ राधा रानी समस्त सखियों के साथ कृष्ण वहाँ लीला विनोद कर रहे हैं। कृष्ण को आंख में पट्टी बांध दिया गया। सब सखियां छुप गई। अब पट्टी खोल के अब निकालना है कौन सखी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। वो आवाज करेंगे, कू करेंगे तो जाकर पट्टी खोलेंगे। ये खेल है ना। कू कर दिया, राधा रानी ने कू कर दिया, पट्टी खोल दिया। अब कृष्ण ढूंढ रहे हैं राधा रानी कहाँ है, राधा रानी कहाँ है। ढूंढ मिल नहीं रहा है। अरे सर्वज्ञ है ना, और तो सर्वज्ञ है। सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। क्या वो जानते नहीं है राधा रानी कहाँ है? लेकिन ना ये मुग्धता नहीं रहने से लीला संभव नहीं है। लीला माने ये मुग्धता स्वीकार करके भगवान नरो लीलावत कोई वल्लम, भगवान नर लीला प्रकट करते हैं, प्रकट करके आनंद विनोद करते हैं। लेकिन ये मुग्धता हमारे प्राकृतिक मुग्धता बत नहीं। हमारी जो मुग्धता है, ये मुग्धता का कारण है माया, महामाया, अविद्या माया। महामाया, अविद्या माया ये भगवान से अलग है। दैवी जैसे गुणमयी मम माया दुरत्तया ममे वाजे प्रपद्यन्ते माया में तरंती। ये दैवी माया जो है ये महामाया है, अंधकार। ये भगवान के पास कभी पहुंच नहीं सकती है। ये माया जीव को भुला करके अपना स्वरूप विस्मृत करके, वो स्वरूप जो है भगवान के अंश है, ये भुला दिया। आवरण शक्ति के द्वारा जब भगवान इच्छा किए हैं हम जीव बन के संसार ये सृष्टि लीला करेंगे। एक हम बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला है, हम बहु बन करके हम खेलेंगे। सृष्टि खेलना है भगवान। तो माया के ऊपर वो भगवान अनंत कोटि जीव जगत ऐसे छोड़ दिए हैं अपना उन चैतन्य सत्ता भगवत अंश। और माया के ऊपर छोड़ देने से फिर माया के प्रति इच्छन किया, माया सक्रिय हो गई, सक्रियता प्राप्त हो गई। हो करके पहले वो जीव चैतन्य सत्ता को आवरण कर दिया। आवरणात्मिक शक्ति उसको कहते हैं, माया की आवरणात्मिक शक्ति। आवरणात्मिक शक्ति का प्रभाव से उसका स्वरूप विस्मृत कर दिया, जो मैं भगवान का अंश हूं, भगवत इच्छा। उसके बाद और एक शक्ति प्रकट किया मां महामाया ने, विक्षेपात्मक शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से भेद बुद्धि हो गया। कुत्ता है, बिल्ली है, ये है, वो है, सब शरीर को फिगर को ही हम अलग अलग समझते हैं, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, सत्ता है, भगवत सत्ता, भगवत अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल सुख राशि, ये महामाया। लेकिन भगवान जो ये मुग्धता स्वीकार करते हैं, ये माया नहीं, ये है योगो माया। योगो माया माने स्वरूप शक्ति, लीला शक्ति। वो अलग है, वो चैतन्यमयी है, आनंदमयी है, लीला शक्ति है, भगवान का अंतरंग शक्ति। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, त्रिविध शक्ति भगवान के अंतरंग शक्ति है जोगमाया। नहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरयंग न विजानाति लोकम अजम अव्ययम, गीता में कहते हैं ना। जोगमाया, ये जोगमाया है अलग, चिन्मयी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। भगवान को लीला विनोद कराते हैं। संदिनी संबित आह्लादिनी, त्रिविध प्रकाश, वो शक्ति की त्रिविध प्रकाश। वो शक्ति के मूलाधार जो है वह है राधा रानी, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी में सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा। सन्मोहिनी पड़ा माने इससे परे राधा रानी है, सर्वोपरि सर्व, इससे परे और कोई है नहीं। उसी का ही जो प्रकाश है वह है जोगमाया। ये सब
लीला शक्ति आदि है, उन्हीं का ही प्रकाश है। तो भगवान जो मुग्धता स्वीकार करते हैं ये जोगमाया के द्वारा, जोगमाया के द्वारा, ये स्वयं जोगमाया, ये जो लीला शक्ति है, भगवान और भगवान की शक्ति एक ही है, अलग नहीं है। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, अग्नि का ताप लगता है ना, तो ताप और अग्नि अलग है क्या? अग्नि का ही ताप है। ऐसे ही शक्ति जो है वो भगवान का ही शक्ति है ना। लीला शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आवरित हो जाते हैं। लीला प्रकट, लीला आस्वादन करने के लिए स्वयं आस्वादन करते हैं और भक्त को भी आस्वादन कराते हैं लीला शक्ति के द्वारा। यह है जोगमाया शक्ति। ये जोगमाया शक्ति का त्रिविध प्रकार, संदिनी संबित आह्लादी, संदिनी संबित आह्लादी। तो ये शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आवरित होकर के लीला विनोद करते हैं, मुग्धता स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। लीला, लीला माने नाटक, लीला माने क्या है? नाटक। हम लोग जैसे नाटक करते हैं ना, एक नाट्यकार जो है प्रोड्यूसर स्वयं एक रोल ले लेता है, मान लो एक नाटक हो रहा है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो भी एक रोल ले लिया, हीरो का रोल ले लिया, मान लो लेकर के वो भी नाटक में आनंद ले रहे हैं। जो दर्शक है वो भी आनंद प्राप्त करते हैं और जो नाटक करते हैं उसको भी आनंद। नाटक का एक आनंद होता है। आप लोग नाटक किया है कभी? हमने बहुत नाटक किया। नाटक का एक आनंद अलग होता है। दर्शक जो है वो नाटक देख करके उसको भी बड़ा आनंद लगता है। तो भक्त जो है यह है दर्शक। भगवान लीला करते हैं, भगवत आनंद करते हैं और भक्त उसमें परम आनंद प्राप्त करते हैं। कैसी लीला? नरो लीलावत कोई वल्लम। वृंदावन में भगवान चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर स्त्री के साथ भगवान आनंद विनोद करते हैं। ये कैसे संभव? सत्य स्वरूप भगवान, सत्यं परं धीमहि, भगवान ऐसे कैसे होता है? वृंदावन में भगवान अगर चोरी नहीं करते ना, झूठ नहीं बोलते ना, वृंदावन लीला फीका पड़ जाता, कोई ये आनंद नहीं लेते, बेकार, वो लीला ही बेकार हो जाता। अगर तुमको सत्य स्वरूप भगवान चिन्मय दिव्य एकदम समस्त मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत भगवान सर्वदोष वर्जित। दोष कितना है? मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व विभ्र मूल्यन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा खेत परक, ये सब दोष है जीव में, है ना। ये माया से संबंधित है ना। लेकिन भगवान कृष्ण लीला में ये समस्त स्वीकार कर लेते हैं, करके बड़े अद्भुत लीला करते हैं। अगर तुमको निर्दोष कोई भगवान का चरित्र देखना है तो जाओ राम उपासना करो जाकर के। राम निर्दोष है, जाओ मर्यादा पुरुषोत्तम, वहां उनका कोई दोष है ही नहीं। अगर निर्दोष भगवान का तुम चाहे तो हम निर्दोष भगवान का उपासना करेंगे। ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, भाई वृंदावन आना नहीं जाए, भाई वृंदावन में तुम्हारा रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ अयोध्या में जाओ, वहां भगवान निर्दोष है एकदम, कोई दोष नहीं। अगर निर्दोष भगवान राम से आगे निर्दोष और सुंदर निर्मल, ना भूतो ना भविष्यति, ना अतीत में किसी के चरित्र में ऐसे देखने में आया है, ना भविष्य में कोई देख सकता है रामचरित। इतना सुंदर निर्मल चरित्र, वही भगवान कृष्ण रूप में समस्त देखो तो समस्त हो, सब मिलेगा सब मिलेगा। पल पल में झूठ, भाई झूठ छोड़ के कुछ है ही नहीं। बोलो, झूठ बोल के कुछ है ही नहीं है? क्या कहोगे? तो वृंदावन का लीला ना मानो गुड़ का चेला। यहाँ ये कैसे संभव है? बस संभव इसलिए है, ये नाटक है ना। भगवान कहते हैं अमृतंच में मित्तिष्ठ सदसच्च अहम अर्जुन, अमृत मैं हूं, विष भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। मया मत्था परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हमसे परे और कोई तत्व नहीं है, इसलिए मैं ही सब हूं। भगवान चोरी किया है,
अब चोरी का व्याख्या अगर किया जाए, कौन किसका चोरी करता है? चोरी के लिए क्या होता है? दूसरे का वस्तु बिना पूछे अगर ले लिया जाए तो उसको चोरी कहा जाता है, उससे अपराध होता है। आपका वस्तु आपको हम पूछा नहीं, चुप से हमने ले लिया, चोरी कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान किसका वस्तु चोरी किया है? दूसरा कोई वस्तु है? मत्ता परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व ही नहीं, मैं ही हूँ। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत चराचर व्यक्त मैं ही हूँ। तो क्या चोरी किया भगवान ने? किसका चोरी किया बताओ? भगवान में लगता है कभी दोष? मान लो हमारा घर में सब वस्तु है, हमने उठा लिया, हमने तोड़ दिया, तो किसी को कुछ कहे ना, बाबा का चीज बाबा फेंक दिया है? लेकिन तुम्हारा घर से लेने से चोरी हो जाए, हमारा अपना घर की चीज, अपना वस्तु चोरी होता है कभी? और भगवान परस्ती से राष्ट्र रचना किया है। पर कौन है? उनका तो कोई पर है ही नहीं, उन्हीं का ही सर्व अहमात्मा सर्वभूत सयस्थित, अहमात्मा गुड़ा कैसे सर्वभूत सयस्थित, मैं आत्मा रूप में सबके भीतर विद्यमान हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो पर शब्द कौन है? पर भगवान से अलग कौन है? तो परस्त्री शब्द कैसे आता है? उनका ही तो शक्ति है, उनका ही तो शक्ति, वो है शक्तिमान असव शक्ति। तो इसीलिए भगवान में ऐसा दोष का कोई प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि भगवान, इसीलिए वृंदावन लीला में भगवान दिखा रहे हैं अमृतांच मृत्यु सदृश अर्जुन, अर्जुन अमृत मैं हूँ, विष भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ। इसलिए कृष्ण पूर्णतम भगवान। क्यों? कृष्ण झूठ बोलते हैं, कृष्ण चोरी करते हैं, दिखा रहे हैं मैं सब हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं हूँ, और हमसे परे और कोई तत्व है नहीं, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान में ये दोष लगता नहीं है। फिर भी भगवान भक्त को आनंद वर्धन के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए भगवान इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। भगवान भी स्वयं भक्त के साथ आनंद वर्धन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, भक्त को भी परम आनंद सागर में डूबा देते हैं। ये भगवान की अचिंत लीला, जैसे लीला में मोहित होकर के साधक उनकी उपासना करते हैं। आहा, ऐसे भगवान, जिस भगवान के साथ हम एक ऐसे प्रेम संबंध हम जोड़ सकते हैं, इतना जोड़ सकते हैं कि भगवान के कंधे पर भी हम चढ़ सकते हैं। बताओ, सखा लोग भगवान से प्रेम करके भगवान के कंधे में चढ़ रहे, भगवान कंधे में लेकर ढो रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे আমাকে যে বড় মানে আপনাকে हीन तार प्रेमे कबू हमें ना हो योधीन। हमारे चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, बोले আমাকে যে বড় माने, भगवान कहते हैं हमको बड़ा मानता है और अपना को छोटा मानता है, बोलते उसका प्रेम हमको वश करने में समर्थ नहीं है। আপনাকে বড় মানে আমাকে समहीन तार प्रेमे होई हमें सतत अधीन। अपने को बड़ा मानता है और हमको छोटा मानता है, वो उसके प्रेम में हम बस हो जाते हैं। जैसे माता जशोमती कान पकड़ के कृष्ण को लाए, मूड़ फाड़ मिट्टी खाई है, कान पकड़ के लिए आए करके। नंद बाबा, बेटा कन्हैया मेरा खड़ों को लिया तो जरा, और कन्हैया जाकर के पिता के खड़ों माथे में लेकर के ऐसे ऐसे करके नंगा कृष्ण आ रहे। लीला तो बहुत कथा है, हम लोग काल आलोचना करेंगे, इस तरह से लीला विषय है ना। तो माथे में लेकर के कृष्ण आ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन अनंत वैकुंठनाथ सर्व कारण कारणम, भक्त के वश में होकर के अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। ऐसे प्रेम बस भगवान, और भगवान भी उनके प्रेम में मोहित होकर के हर बार सब छोड़ छाड़ के पागल होकर के उनकी उपासना में मत्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं संसार क्या है, कौन है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, जान करके मुक्त हो जाता है। तो हम लोग अभी तो लंबा चैप्टर है नहीं, तो अनंत कौन वर्णन करेगा, काल फिर हम लोग आगे। नित्य लीला में पूर्ण मुग्ध है। हाँ, भोग लीला में कभी मुग्ध हो कभी सर्वज्ञ हो, लेकिन नित्य लीला में भगवान मुग्ध हो। प्रकट में, अरे तो प्रकट लीला में कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध हो। मुग्ध जब बाल लीला कर रहे हैं बालकों के साथ,
झूठा खा रहे झूठा खिला रहे मुग्ध हो। जब गोबर सहरण करके ब्रह्मा ले गए सर्वज्ञ। तब कौन सर्वज्ञ हो गए? ऐसे तभी सर्वज्ञ नित्य लीला में एकदम लेश मात्र ही सर्वज्ञता है नहीं। सर्वज्ञ तो होगा नहीं। लेकिन वो मुग्धता ये मुग्धता नहीं, अलग। हाँ, वो मुग्धता जोगमाया के द्वारा नित्य लीला। अच्छा, आज तो 11 बज गया है। हम लोग काल फिर थोड़ा सा आस्वादन करें।